हे वेलकम गाइस आप वर्ल्ड में जहाँ भी होगे जैसे भी होगे काफ़ी अच्छे से होगे मज़े में होंगे। सो गाइस हमने काफ़ी जगह ट्विटर पे टेलीग्राम पे ये चीज़ कई जगह देखी है कि आईसीओ हो रहा है किसी कॉइन का, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, टोकन सेल्स हो रही है नए नए प्रोजेक्ट्स की। सो ये एक्चुअल में होता क्या है और मतलब क्या इसमें कुछ रेड फ्लैग्स हमें देखने चाहिए या ऐसी आंख बंद करके कोई भी नया कुछ भी आईसीओ आया उस पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्या हमें रिसर्च करनी चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है? तो आज हम उसी के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे हाउ आईसीओ वर्क्स, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, आईसीओ के कॉमन रिस्क एंड रेड फ्लैग्स, ड्यू डिलिजेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लीगल कंसिडरेशंस इन आईसीओज। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर आपको सिर्फ गैम्बलिंग करने के लिए ट्रेडिंग करते हो और आपको लॉसेस की आदत हो रखी है तो प्लीज़ ये चैनल को आप सब्सक्राइब ना करें, इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। मुझे सिर्फ ऐसे लोग चाहिए ऑडियंस में जो इस काम में पैशनेट हो, क्योंकि गाइज ये ट्रेडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर आप इसको अच्छे से सीख जाओगे ना, टिप्स देने की आदत ये सब कुछ काम नहीं आती है। अगर आप इसे अच्छे से सीख जाओगे तो ये इतनी पावरफुल है कि आप इसको एज अ मेन सोर्स भी बना सकते हो और ये ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। तो गाइज़, अगर आप रियली पैशनेट हो ट्रेडिंग को लेके, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। वेल गाइज़, अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ग्रेट। सो गाइज़, अब आईसीओ और टोकन सेल्स समझने की कोशिश करते हैं। सो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स एंड टोकन सेल्स बेसिकली they are fundraising methods used by blockchain projects to raise capital by selling digital tokens to the investors. सो अभी फंड रेजिंग का एक तरीका होता है जो ये कंपनीज लेकर आती हैं, इन्हें आईसीओ बोलते हैं या टोकन सेल किसी भी तरीके से आ सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोजेक्ट्स to access funding and for investors to participate in early stage ventures and potentially benefit from the growth of the project. So अब ऐसे फंडिंग करके इनिशियली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, जल्दी वो अर्ली बर्ड बन सकते हैं, लेट ना होए वो प्रोजेक्ट्स में। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं इन्वेस्टर्स को और इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं, वो सब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आईसीओज़ काम कैसे करते हैं? ICOs typically involve the issuance of digital tokens by a project in exchange for cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum. Investors purchase tokens during the token sale event with the expectation of future returns or utility within the project ecosystem. अब इसमें जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो बाय करेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ में, ओके। और उन इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में उनके रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। इसमें इन्वेस्टर्स का भी फ़ायदा है और उस कंपनी का भी फ़ायदा है, उसकी भी फंड रेजिंग उसे मिल गई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एथेरियम का आईसीओ आया था 2014 में। इट रेज्ड फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथेरियम प्लेटफॉर्म। ऐसी टेजोज़ है, टेजोज़ रेज्ड ओवर $230 million in 2017
थ्रू ICO। सो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स ICO से फंड रेजिंग हो जाती है। अब गाइस अगर हम टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोकन्स में रिप्रेजेंट वेरियस forms of value such as utility tokens providing access to project services or security tokens representing ownership rights और profit sharing mechanisms। सो ये दोनों अलग अलग टाइप के mechanisms हो गए, या तो इसके थ्रू प्रोजेक्ट की सर्विसेज मिलेंगी या उसमें ओनरशिप राइट्स मिलेंगी, प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएंगी। तो ये सब मैकेनिज़म्स होते हैं। अब गाइस हम इसकी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स समझने की कोशिश करते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं। सबसे पहला है एक्सेस टू कैपिटल। सो ICOs प्रोवाइड प्रोजेक्ट्स विद अ डिसेंट्रलाइज्ड क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म allowing them to raise funds directly from a global pool of investors without relying on traditional financial institutions। सो अब ये डिसेंट्रलाइज्ड तरीका है तो बहुत सही है। इसमें हमें ट्रेडिशनल मेथड्स जो होते हैं उन पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एक फाइल कॉइन रेज $257 million in 2017 for its decentralized storage network। ऐसे ही EOS कॉइन था, इट रेज्ड ओवर $4 billion in 2018। गाइस $4 billion। अब गाइस लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग की बात करें तो ICO टोकन्स आर ऑफन ट्रेडेबल ऑन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय सेल और ट्रेड टोकन्स ऑन सेकेंडरी मार्केट्स। सो इसमें ट्रेडिंग भी होती है और लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में ये सब होता है। अब गाइस थोड़े इसके रिस्क और चैलेंजेस भी थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। सो द ICOs ऑपरेट इन अ रैपिड evolving regulatory environment with legal and compliance risk related to securities laws, investor protection and anti-money laundering regulations। अब गाइस ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके एग्जांपल जैसे SEC फाइंड टेलीग्राम $18.5 million फॉर कंडक्टिंग एन अनरजिस्टर्ड ICO। ऐसी BitConnect faced legal action for operating an alleged Ponzi scheme। सो ये Ponzi scheme भी हो सकती है, तो इसका हमें सीधे आँख बंद करके नहीं घुसना चाहिए, चीज़ें गोलमाल हो सकती हैं। तो पहले हर ICO प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो ऐसा नहीं है, उसकी हमें काफ़ी चीज़ें देखनी चाहिए। अब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में भी चैलेंज होगा क्योंकि ICO poses risk to investors including potential scams, frauds and project failures, highlighting the importance of due diligence, research and risk assessment। सो इन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है इसमें रिस्क भी हो सकता है। तो इतना अपना पोर्टफोलियो का सारा ही अमाउंट मत डालो उसमें, थोड़ा बहुत रिस्क लाइफ में लेना चाहिए, ओके। लेकिन इतना भी नहीं कि तुम बिना उस रिस्क असेसमेंट किए, बिना रिस्क मिटिगेशन देखे तुम ऐसे ही उसमें घुस गए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है गाइस। अब गाइस कुछ कॉमन रिस्क एंड रेड फ्लैग्स भी हम चेक करते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ रेगुलेशन। अब ICOs में ऑपरेट इन jurisdictions with little or no regulatory oversight, increasing the risk of fraudulent or unscrupulous projects। अब ये चीज़ गाइस ग्लोबल है, तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ में भी ये ऑपरेट कर सकते हैं जहाँ पे कोई रेगुलेशन है ही नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, आए और अपना स्कैम करके निकल गए। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। The second important thing is lack of transparency। So some ICO projects may lack transparency regarding project details, team credentials, use of funds, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं funds, और token distribution, raising concerns about accountability and trustworthiness।
अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सेंट्रा टेक फाउंडर्स फेस्ड लीगल चार्जेस फॉर मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स। ऐसी गाइज वन कॉइन भी था विच वाज एक्सपोज्ड एज अ फ्रॉडलेंट स्कीम रिजल्टिंग इन अरेस्ट एंड लीगल एक्शंस। सो गाइज इन दोनों पॉइंट्स का भी आप प्लीज़ ध्यान रखें कभी भी आप आईसीओज या टोकन सेल्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब गाइज कुछ रिस्क मैनेजमेंट भी हम देख सकते हैं, हम क्या क्या अपने तरफ से, क्योंकि सारा कंट्रोल अपने पास नहीं होता है कि इन्वेस्टर के पास, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं इसमें। सो द फर्स्ट वन इज़ हमें रिसर्च करनी है, कंडक्ट रिसर्च। सो इन्वेस्टर्स शुड रिसर्च एंड एनालाइज project white papers, team background, token economics, community sentiment, and regulatory compliance before participating in ICOs. जैसे example, Icon's ICO raised 42 million for its interoperable blockchain platform. NEO's ICO raised 4.5 million for its smart contract platform. तो ये दोनों बड़े अच्छे रहे थे। ऐसी गाइज रिस्क मिटिगेशन। सो हम रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन, सेटिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट्स एंड एक्सरसाइजिंग कॉशन विद हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स कैन हेल्प मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद आईसीओ इन्वेस्टमेंट्स। सो गाइज ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें रिस्क का भी ध्यान रखना है, कितना रिस्क हम उस पर ले सकते हैं। सबके लिए रिस्क अलग है, किसी के लिए एक अमाउंट वो इजीली झेल सकता है, किसी के लिए नहीं होता है, तो वो आप अपने हिसाब से अपनी रिसर्च करके ही एंटर करें। अब गाइस कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लीगल कंसिडरेशंस भी हैं इसमें। जैसे रेगुलेटरी कंप्लायंस में अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट्स शुड स्ट्राइव टू कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, seek legal counsel when necessary, and implement measures to protect investors and ensure transparency. Guys, इसका एग्जाम्पल देखें तो Polkadot raised 144 million in its ICO complying with regulations. ऐसे ही the DAO's ICO raised 150 million but it faced legal scrutiny due to regulatory violations. अब गाइस सेकंड है लीगल कंसिडरेशन। तो आईसीओ में इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन, टैक्स इम्प्लीकेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस रिक्वायरिंग केयरफुल लीगल एनालिसिस एंड कंप्लायंस। सो गाइस इन दोनों लीगल और रेगुलेटरी कंसिडरेशंस को आप ध्यान रखें। अब गाइस कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स एंड आउटलुक भी अगर हम चेक करें तो इसका रेगुलेटरी एवोल्यूशन की बात करें तो दे आर एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वर्ल्ड वाइड डेवलपिंग फ्रेमवर्क्स टू एड्रेस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट इंटेग्रिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स। सो फ्यूचर में इन चीज़ों को रेगुलेशन की थोड़े आसार हैं। से एग्जांपल हम देखें तो बाइनेंस लॉन्चपैड कंडक्ट्स कंप्लायंट टोकन सेल्स सच एज द बाइनेंस कॉइन BNB, उसका भी ICO हुआ था। अब यूनिस्वैप्स यूनी टोकन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली टू यूजर्स ऑफ द प्रोटोकॉल। अब गाइस द सेकंड थिंग इज इनोवेशन एंड अडेप्टेशन। So projects and investors may adapt to regulatory changes by exploring alternative fundraising models such as security tokens offering, जिसे STOs भी बोलते हैं, compliant token sales और decentralized finance DeFi platforms. So guys ये बहुत important चीज़ें हैं ICOs और token sales को लेके। ग्रेट। सो गाइस आज हमने ICO इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स के बारे में समझा। ऐसी मार्केट्स होती हैं जैसे स्टॉक मार्केट्स, उसमें IPO बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऐसी क्रिप्टो की दुनिया में इसे ICO बोलते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स। एंड टोकन सेल्स के बारे में समझा, ये कैसे काम करते हैं, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होती है और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन
कैसे है, इसमें कितना प्रोटेक्टेड हैं इन्वेस्टर्स, क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं। वैसे हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम जितनी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है हम उस पे अपना फोकस करके उनको चेक कर सकते हैं, और ड्यू डिलिजेंस के साथ ही हमें इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और रिस्क मिटिगेशन का ध्यान रख के सारा पोर्टफोलियो मत करो, जितनी तुम्हारे रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसी हिसाब से इन प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वेल गाइस, आई होप आपको जो मैंने समझाया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप ट्रेडिंग के लिए रियली पैशनेट हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, एंड गाइस, ऐसे ही हंसते रहो, अच्छे से ट्रेडिंग करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।